हेलो एवरीवन। इस सीरीज़ में मैं CSIR नेट दिसंबर 18 के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ये इस सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है जिसमें मैं क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड करवाऊँगा। इससे पहले के जो दो क्वेश्चन थे वो मैं 1D बॉक्स और हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड करवाए थे मैंने, तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम बी। यहाँ पे वेव फंक्शन दे रखा है हमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए एक हाइड्रोजन एटम में। और यहाँ पर साई एन एल एम आर द आइगन स्टेट ऑफ द हैमिल्टोनियन इन द स्टैंडर्ड नोटेशन। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी इन दिस स्टेट इज। तो कुल मिला के हमसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले हमें जब भी क्वेश्चन सोल्व करें हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है, जिससे कि हम क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच कर पाएँ। तो हमें यहाँ पर वेव फंक्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। पहले तो एक बात तो ये हमें दे रखी है, दूसरा हमें क्या दे रखा है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी ये बताना है हमें, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस आप सेकेंडों में कर सकते हो बहुत आसानी से, यदि आपको पता हो कि किस अप्रोच के साथ करें, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चंस किस तरह से कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये वेव फंक्शन देख लीजिए। तो जनरल फॉर्म जो होती है ऐसे वेव फंक्शंस को लिखने की, तो वो होती है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। तो वो होती है साई इज इक्वल्स टू C1 φ1 प्लस C2 φ2 प्लस C3 φ3, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हैं, आप रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं साई का। तो साई का ये सुपर पोजिशन स्टेट में ये वेव फंक्शन शो कर दिया मैंने। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू होती है साई की C1 φ1 प्लस C2 φ2 प्लस C3 φ3, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे हमारी जो इक्वेशन दी हुई है उसके साथ और आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है वो भी आपको ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी जो कि हमें पूछा गया है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू होती है P1 E1 प्लस P2 E2 प्लस P3 E3, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे कि मैं 3 तक ही क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी 3 तक ही गया हुआ है, वरना ये आप n तक ले जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जितने आपको फाई दे रखे हैं उतने ज़्यादा आप जा सकते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो फॉर्मूला है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो P1 है ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, इसकी वैल्यू होती है P1 की वैल्यू होती है C1 का स्क्वायर, ये हमेशा ध्यान रखिए। P1 क्या होता है C1 का स्क्वायर, P2 क्या होता है C2 का स्क्वायर। ये C1 ये रहा आपका, C2 ये रहा, और P3 क्या होता है C3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये वाले दोनों फॉर्मूले कि साई को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फॉर्मूले आप हमेशा ध्यान रखना, P1 E1 प्लस P2 E2 प्लस P3 E3। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमको साई की ये वैल्यू दे रखी है, तो हम ध्यान से देख सकते हैं कि ये φ1 ये φ2 ये φ3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C1 C2 और ये C3 को शो कर रहा है, ठीक है। अब हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई बतानी है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया P1 E1 प्लस P2 E2 प्लस P3 E3। तो P1 तो हो जाएगा इसका स्क्वायर, P2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, P3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। ये C1 C2 C3 है, तो इनका स्क्वायर जो है वो P को शो कर देंगे। तो एक काम तो हो गया। अब E1 E2 E3 वो कैसे निकालेंगे, तो वो हमें देखना पड़ेगा सिस्टम क्या है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम हमारा सिस्टम दे रखा है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमें पता है कि एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी की वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। और अब देखिए जो हमें ये जो फाई दे रखा था, तो इसमें एन एल एम दे रखे थे। तो एन की वैल्यू देखिए 2, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 1। ये 2 0 0 है ना, इसको हम फाई
एन एल एम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसलिए इससे हमने एन की वैल्यू फाइंड की। तो ठीक है, सिंपल सा है। ई1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर ये ई1 की वैल्यू है, ई2 हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि एन की वैल्यू 2 है, और ये फिर सेकेंड है, ये ई2 की वैल्यू आ जाएगी, और ये ई3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ई1 यहाँ पे इसलिए ये कंफ्यूज मत होना आप, ये बस एन इज इक्वल्स टू 1 इसलिए शो किया, वरना ये ई1 ई2 ई3 की वैल्यू है। अब ई1 को p1 के साथ मल्टीप्लाई करो, ई2 को p2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ई3 को p3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और तीनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये देखिए कर रखा है पूरा का पूरा मैंने, ये देखिए ये है C1 का स्क्वायर, या P1 बोल दो आप इसको, P1 E1 P1 P2 E2 और P3 E3, ये तीनों चीज़ें हो गई। ये 1 2 2, इससे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आप E1 E2 E3 भी लिख सकते हैं, ये बस स्टेट को शो करने के लिए मैंने एन को शो करने के लिए लिख दिया यहाँ पे। तो लास्ट में हमारे पास ये आ जाएगा सॉल्व करने पर। अब वैल्यूज़ रख दीजिए इनकी जो हमने यहाँ पे निकाल रखी है, ये देख लीजिए, ये निकाल रखी है हमने यहाँ पर, ठीक है। इनसे ये वैल्यू जब आप रखोगे तो ये वैल्यू इस तरह से, आप बस आपको मैथमेटिकल सॉल्व करना है, ठीक है। कंसेप्ट जो था वो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला कौन सा यूज में होगा, वही इम्पोर्टेंट था मैन, और तो आप कर सकते हैं। तो आपकी वैल्यू लास्ट में आ जाएगी, जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। ये आप खुद भी सोल्व करके देख सकते हैं। तो -5.1 आपका आंसर आया है। तो देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन है। तो ये देख लीजिए सेकंड ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन मैंने लिखे नहीं थे क्योंकि इस स्क्रीन में आ नहीं रहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कितनी आसानी से, कितनी आपको अप्रोच लगानी है, या आपको पता चल गया है कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले साई है उसका जनरल फॉर्म पता होना चाहिए, C1 5 1 + C2 5 2 + C3 5 3, और जो हमारा जो ई एवरेज एनर्जी ऑफ ई है उसकी वैल्यू P1 E1 + P2 E2 + P3 होती है। P1 इसके स्क्वायर के बराबर, P2 इसका स्क्वायर, P3 इसका स्क्वायर, और E1 E2 E3 की वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करती है। तो सिस्टम के लिए आपको हर सिस्टम के लिए अलग अलग E1 E2 E3 की वैल्यू होगी, यह आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो CSIR नेट दिसंबर 18 का अगला क्वेश्चन मैं जल्दी लाऊंगा और आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक यू।